हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी समय हो रहा है सुबह के 8 और दिन है मंगलवार का सुबह सुबह ही। और घर का जितना भी क्लीनिंग का काम था वो हो गया है। और ये बेचारा रात में पता नहीं कब आकर के इस बाल्टी में बैठ गया है आकर के, और देख ही नहीं पाया। और इसकी शायद तबीयत ख़राब थी या पता नहीं ये क्या दिक्कत थी। इसको हाथ वगैरह तो नहीं लगाया, डर ही लग रहा था, और इसको खाने पीने के लिए दे दिया था, बाद में उड़ा भी दिया था। और ये बहुत काफ़ी तेज़ ना कपा रहा था, और इसके साथ ही इधर आसपास बैठे, और ठंडी बहुत तेज़ी से है। कोहरा मानो ऐसा लग रहा था कि हटेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं, और फिर पूरा दिन कोहरा हटा ही नहीं। ये जो धुंध थी बिल्कुल छाई हुई थी। और फिर लेकिन घर के काम नहीं रोक सकते हैं। मैंने नहा धो लिया था, 8 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। और आजकल ना ऐसा होता है ना, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है, कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है। और अगर ज़्यादा जल्दी करते हैं तो फिर है ना, ठंडी इतनी ज़्यादा है कि उसमें बीमार होने का डर है। तो समय से ही उठते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं उठते हैं। मतलब जिस हिसाब की ठंड है, जिस हिसाब के काम है, स्कूल का टाइम है, उसी हिसाब से उठते हैं। और नहा धो लिया था, और भगवान जी के लिए भी गर्म पानी कर लिया था, उनको भी नहला धुला दिया था। और जल्दी से उनको भी बस पोंछ के और वस्त्र वगैरह पहना दिए। और कल मैं मार्केट गई थी, यानी मंडे को, तो ये मैं इनके लिए वस्त्र लेके आई थी। न्यू ऊनी के कपड़े मैंने हाथ से बनाए हुए थे वो तो हैं, लेकिन मैं एक जोड़ी न्यू ले आई थी, मुझे मार्केट में बहुत अच्छे लगे तो मैं ले आई थी। 4 जोड़ी लेके आई हूँ, तो 2 जोड़ी अभी पहना दिए और पहले के रखे हुए हैं, क्योंकि इनको भी ठंड लगती है। इनका भी है ना, जब इनकी सेवा करते हैं तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इनको पहना दिया है। और आजकल ना ऊनी कपड़ा बहुत जल्दी तो सूखता नहीं है, बहुत देर लग जाती है उसको सूखने में। अच्छी प्रॉपर धूप होनी चाहिए, तब ऊनी कपड़ा सूख पाता है। तो चलिए ना, बातों ही बातों में कर लेते हैं भगवान जी की आरती, पूजा, आराधना। और ये सारे काम करते करते 9 बज गए थे। कितना भी जल्दी करो, क्योंकि ठंड में ना काम करते करते हाथ पैर तो रुक ही जाते हैं। और पानी तो इतना गला हुआ जैसा लगता है, चाहे ताज़ा हो 5-10 मिनट बाद वो ठंडा ही बर्फ़ जैसा हो जाता है। इतनी भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। तो मैंने नहा लिया था, और पूजा करने से पहले मैंने कुछ भी लगाया नहीं था हाथों में, मॉइस्चराइज़र वगैरह। तो यहाँ मैं लगा ले रही हूँ। गरी का तेल भी लगाया था मैंने, और जो भी अपना ना कोल्ड क्रीम वगैरह लगाती हूँ वो लगा लिया है। तो अभी बज रहे हैं 10, और 10 बज गए हैं। किचन में मैं आ गई हूँ फिर से। थोड़ी देर बैठी थी, कुछ है ना घर के और भी काम थे वो भी किए थे, और लाइट वगैरह नहीं आ रही थी। और ये मैंने उसी बीच में मैंने बथुए को साफ़ किया था, तो बथुआ साफ़ करके और पानी से, अच्छे पानी से, 4-5 पानी से मैंने इसको धुल के रख दिया था। इसका पानी सूख गया है, तो और इसको फिर मैंने एक कुकर में 1 सीटी लगा करके बॉईल कर लिया है। आज बनने जा रहा है, सर्दियों की जान बनने जा रही है, आलू और बथुआ के पराठे। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इस तरीके का पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियाँ होती ही हैं, आलू का पराठा खाएं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, कोई भी पराठा और हो, मैं इन बनाने जा सर्दियों में रही हूँ हर पराठा बथुआ का अच्छा लगता है। और मन ना आलू भी का करे तब भी पराठा, मन जो हो ही मुझे जाता और है मेरे पराठा घर में खाने सभी का। को बहुत ज़्यादा कचौड़ी पसंद है। वगैरह, तरह तरह की, बथुए मतलब को मटर चाहे की कट कचौड़ी करके बहुत ही अच्छा आटा में लगता लगा है। कर रख तो लीजिए, यहाँ और पर चाहे तो बॉईल हो गया इसको था, बॉईल ठंडा कर करके लिया था, और इसको मिक्स पीस कर भी लिया लीजिए है। आटे में। दोनों और तरीके 1 ही केजी सही हैं। बथुआ था, मैंने और एक ही आज साथ वैसे बॉईल मैं करके पीस के कट रख लिया करके है। ना फ्रिज बनाती में हूँ, स्टोर आज कर मैंने देंगे, मिक्स कितनी ज़रूरत है उतनी पीस अभी बॉईल करके इस्तेमाल कर लेंगे, और बाद पीस बाकी के का तब मैं फ्रिज में मिक्स रख करूँगी। देंगे, और ये वाले इस्तेमाल कर पराठे लेंगे ना बाद में बहुत ही किसी अच्छे न लगते हैं किसी में। सर्दियों में। और मुझे ना मुझे तो ऐसा बथुआ लगता है पराठा बहुत सर्दियों की पसंद है, जान ही लेकिन सर्दी पराठा, इतनी विकट कचौड़ी, है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं गर्मियों बनाएंगे में, तो रायता हम ये वगैरह। सारी चीज़ें और यहाँ नहीं पर कर ना मैंने पाते आटा हैं। ले लिया है अपनी गर्मी ही फैमिली के इतनी अकॉर्डिंग, बेकार पड़ती और है, उसमें और नमक ये डाल सारी दिया चीज़ें ना है। सर्दियों और में ही उसमें ज़्यादा खाने को कुछ मिल नहीं पाती हैं। डालेंगे, सिंपल सा ही बथुआ आटा वगैरह हुआ, लगाएंगे। पालक जो वगैरह हुआ, बथुआ ये पीसा सारी था चीज़ें वो बथुआ सर्दियों में डाल ही हो देंगे इसमें, पाती हैं। और अच्छे से तो मिक्स यहाँ पर करके मैंने ले आटा लिया एक है सॉफ्ट आटा, डो अपनी फैमिली के लगा अकॉर्डिंग करके मैंने रख आटा ले लेंगे। लिया, उसमें नमक डाल दिया तब है। तक है ना नमक डालेंगे, सेट हो और जाएगा इसमें आटा। 2 से और इधर 3 मैंने चम्मच कुकर में मैंने रख जो दिया बथुए है को पीस के आलू रखा बॉईल था होने मिक्सी के से, लिए। तो उसका साथ ही पेस्ट साथ डालेंगे। आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ और मैंने पराठे डाल के लिए, दिया है, पूड़ी और इसमें कचौड़ी के कुछ लिए भी नहीं आटे डालेंगे, को ऑयल वगैरह लगाकर कुछ भी थोड़ी नहीं। देर सेट होने और ज़रूर ठंड रख ना दें, तो बहुत ज़्यादा पराठे है, ना तो बहुत ही इसलिए मैंने अच्छे हल्का सा करारे, पानी ना सॉफ्ट, गुनगुना कर लिया है बहुत ही आटा अच्छा लगाने के पराठा लिए। बनता है, और फूले फूले गुनगुने पराठे पानी से बनते अगर हैं। आटा लगाओ तो और आटा इसका जो बहुत ही मेथड है, सॉफ्ट लगता है। मतलब अगर पराठे नमक डाल के करके लिए लगा रहे हैं आटा तो, थोड़ा सा गीला ही वरना ना गीला सा आटा ना होना इठने चाहिए, लगता सॉफ्ट है। बिल्कुल। तो बातों तो ही यहाँ पर बातों में मैंने आटा लगा लग लिया है, करके और हो गया ज़्यादा है कुछ तो रेडी, देखिए बिल्कुल मैंने डाला सॉफ्ट नहीं है, आपने एकदम से, देख ही आलू लिया। के पराठों के और लिए। आटा लग गया है, और इसको इधर रख तब देते हैं तक साइड में। कुकर ने और भी तब सीटी तक लगा हमारे दी आलू थी, भी हो चुके आवाज़ हैं आ गई बॉयल। थी। और यहाँ इनको भी आलू निकाल बॉयल हो गए लेते हैं, हैं, तो इनको और निकाल गर्मा लेते हैं गर्म आलूओं को। जल्दी से जल्दी और थोड़ा छील सा लेते ठंडे हैं। हो जाएं, क्योंकि आलू बहुत तो ज़्यादा काफ़ी गर्म गर्म है, था, इतना अगर ये गर्म भी ठंडे नहीं हो सहन जाएंगे होगा। फिर ना ये बस छीलने थोड़ा में सा नहीं इनकी आएंगे। हवा निकल जाए, नया मतलब वाला आलू है गर्माहट ना, थोड़ी सी कम और हो जाए, इस उसके टाइम बाद ना इनको छील ये लेते आलू हैं। खाने का और ये मतलब इसका यही कर मौसम लेते हैं होता है, मसाला आलू खा तैयार। सकते हैं। गर्मियों वगैरह में या किसी और सीज़न में आलू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
और ज़्यादातर मैंने देखा है सुबह का नाश्ता जो ना गांव में होता है आलू और मट्ठे का या रायते का, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग को नुकसान कर जाता है, इस वजह से नहीं खाते हैं, सर्दियों में बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन आज हस्बैंड को चाहे कुछ भी हो, उनको पराठे के साथ दही चाहिए ही चाहिए है। तो चलिए बातों ही बातों में आलूओं को मैंने छील लिया है और इसमें मिला लेते हैं कुछ मसाले। जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही मिलाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। और हाँ, एक चीज़ मेरे पास यहाँ पर धनिया नहीं है, आप लोग हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। मैंने पिसा हुआ धनिया डाल लिया था, मेरे पास ख़त्म हो गया था और अचानक से ना आलू पराठा बनाने का प्लान बन गया है और फिर इतना मतलब समय नहीं था कि मैं किसी से मंगा सकूं। और इस टाइम ना किसी भी चीज़ में धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले डाल लिए मैंने, थोड़ा सा भुना जीरा और पिसा हुआ धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डाल ली हैं और मिक्स मसाला जो मैं कचौड़ी वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ वो। तो यहाँ पर पहले तो मैं सेक के दे देती हूँ, कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो उनको दे देती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं मतलब मेरा जो पराठा है फटता क्यों नहीं है, फूला फूला क्यों बनता है, मैं कितना क्या कैसे क्या मेजरमेंट है ये। लेकिन ये है कि पराठा वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है आसपास का एरिया, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है, जितने भी बड़े का बनाना। और मुझसे ना छोटे छोटे पराठे नहीं बनते हैं, ना ही छोटी रोटी बनती है, पता नहीं क्या। और जबकि मेरे मायके में छोटा पराठा छोटी रोटी बनती है, लेकिन ससुराल में आकर ना बड़ा पराठा पर और बड़ी रोटी यही सारी चीज़। तो मैंने एक लोई ले ली है, उसको हल्का सा बढ़ा लिया है, बड़ा कर लिया है और उसमें लोई के अकॉर्डिंग मैंने भरता रख लिया है, आलू का जो भरता है वो रख लिया है। और इस आलू के भरते में आप प्याज वगैरह अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें भी अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। गाजर भी कस के मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। पनीर थोड़ा सा मिला लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके के मुझे पराठे अच्छे लगते हैं अगर आटा जो है वो बथुए का लगा हुआ हो और भरता तैयार हो किसी भी चीज़ का, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो यहाँ पर मैंने हल्के हाथों से बेल दिया है आलू को फिल करने के बाद और तवे पे डाल दिया है और लगा देंगे दोनों तरफ से ऑयल, जिस चीज़ से भी आप सेकना चाहें। मैंने देसी घी लिया है, देसी घी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई बनाता जाए और साथ में कोई दूसरा मतलब बना रहा है और कोई खा रहा है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक की जगह दो पराठे, दो की जगह टेस्ट में 2 से 3 पराठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ पराठा। और देखिए हमारे जो पराठे एकदम करारे करारे हरे हरे, इस मौसम में ऐसे पराठे खाने को डेली नाश्ते में या लंच में या डिनर में मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। मुझे तो अभी मैं ये जो वीडियो है वो उसकी ट्यूसडे की है और मुझे ना देख के मन कर रहा है कि मैं फिर से खा लूँ, फिर से बना लूँ। लेकिन वही है ना, थोड़ा सा झंझट भी लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक मैं आटा सेट करती हूँ, आटा लगाती हूँ, तब तक आलू बॉयल हो जाते हैं और जब तक आटा सेट होता है तब तक भरता तैयारी में लग जाती हूँ। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बोलते हैं बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, पर इतना समय नहीं लगता है। तो चलिए मैं सेक लेती हूँ पराठे और सबको दे देती हूँ। अभी मैंने नहीं खाया है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा किचन साफ़ कर दूँ, उसके बाद खाऊंगी ना, क्योंकि पराठे खाने के बाद फिर ना आलस आता है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले किचन क्लीन कर देते हैं, बाद बाकी सभी लोग खा चुके हैं। हाँ, हस्बैंड रह गए हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ, सोच रही हूँ वो आ जाए तभी मैं खाऊँ, उनकी ही प्लेट लगा दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मैंने पहले खा लिया था, फिर वो बाद में आए थे, उनकी प्लेट मैंने लगा के दे दी थी। और प्लेट में अभी आपको दिखा दूंगी मैंने क्या क्या रखा है प्लेट में और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं किचन काउंटर को साफ़ कर दूँगी। जब पराठा वगैरह बनाओ या कुछ भी बनाओ ना, तो किचन ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं अच्छे से इसको प्लेटफॉर्म को धुल दूँगी, बिना धुले मुझे चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इसकी जो ऑयल के छींटे वगैरह होते हैं ना वो प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फिर बाद में ना किसी भी चीज़ पे हाथ रखो या कहीं पे हाथ चला जाए या कोई खाने पीने वाली चीज़ गिर जाए, फिर उसको उठाओ, फिर ऐसा लगता है चिपचिपा सा। अगर प्लेटफॉर्म साफ़ है तो पूरी किचन साफ़ लगती है। तो चलिए यहाँ पर धुल लेते हैं बर्तन और प्लेटफॉर्म को मैं बाद में कर दूँगी क्लीन।
तो चलिए बर्तनों को साफ़ कर लेते। गैस के जो भी चूल्हे वगैरह थे वो भी मैंने सारे गला दिए थे जब तक है ना, और बाद बाकी के काम किए थे ना, तब तक तो ये सारे बर्तन फूल गए थे। बर्तन ना आजकल ना बर्तनों को थोड़ा सा ज़्यादा देर घिसना पड़ता है, ऑयल वगैरह और कुछ ना कुछ लगा, ठंडी की वजह से लगा रहता है, और घी तो ना तुरंत ही बर्तनों में जम जाता है। कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं बाहर बर्तन सारे रख करके और पानी को गर्म कर लेती हूँ और उससे मैं धुल लेती हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, हल्की सी धूप निकल आई थी और फिर थोड़ी देर के लिए छत पे बैठ गए थे जाके। हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने लास्ट में ही खाना खाया था तो उनको लगा करके दे दी, ये उन्हीं की थाली है। तो वो जा रहे हैं खाने और अभी समय हो रहा है शाम के 5 बजे का। हस्बैंड ले आए थे आंवला, तो यहाँ पर ना मैंने आंवले को बॉयल होने रख दिया था और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, बस मैंने आंवलों को निकाल लिया था और इनमें मैंने होल नहीं किया था, यानी कि इसमें जो गोदा नहीं था, फॉक से या किसी चाकू वगैरह से मैंने गोदा नहीं था, बाद में गोदूंगी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो आंवला होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं मुरब्बा बनाने जा रही हूँ। इसको डेली एक सुबह अगर आप मॉर्निंग में खा लो ना, तो बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे अगर आप डेली सेवन करेंगे तो ख़त्म हो जाती हैं। तो बॉयल हो गया था, ठंडा हो गया था और इसको मैंने फॉक से ना इसके छेद कर लिए थे। और जितना आंवला है, 1 केजी आंवला है, और तो मैंने ना 1 केजी और थोड़ा सा एक टुकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था टुकड़ा, 1 केजी गुड़ और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टुकड़ा गुड़ का वो डाला है, घिस लिया था। और साथ ही साथ में रख दिया था पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अपने आप जितना भी जो आंवले में पानी था वो सारा ना निकला है। और ये पकते पकते बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। हल्का सा मैंने काला नमक डाला है और इलायची पाउडर डाला है बस, और मैंने बाद बाकी की कोई चीज़ें नहीं डाली हैं। इसको धीमी आंच पे पकने देंगे, बिल्कुल ढक ढक के बार बार चलाते रहना है। और इसको ना कढ़ाई में और गुड़ में बनाओ ना, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा। तो ये बन के हो गया है रेडी, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बना है। मेरा ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। ज़्यादा तामझाम मैं नहीं कर पाती हूँ किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। कोई भी बना सकता है, इतना आसान तरीका है। तो चलिए इस वाले व्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए